होगा। मैं हूं आपका दोस्त सादिक नसीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे आपको पता है कि मैंने इससे पहले बोला था कि मेरे 300 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हुए हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक क्वेश्चन सेशन बनाया, एक कुछ क्वेश्चन मैंने लिए जिनका आंसर मैं दूंगा। मगर उससे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लव यू ऑल कि आप लोगों ने सपोर्ट किया और हमेशा सपोर्ट करोगे इंशाल्लाह। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे एक दोस्त ने एक फरमाइश की थी कि जो कि मेरा हायर सेकेंडरी का दोस्त है, उसने बोला कि जो लाइन आप हमेशा मॉर्निंग असेंबली पे बोलते थे जब आप मतलब मॉर्निंग असेंबली स्टार्ट करते थे, वो लाइन आप वीडियो में रिपीट करिए। वो यही है कि मरूंगा मैं किताबों पर वर्क हो गए कफन अपना, मरूंगा मैं किताबों पर वर्क हो गए कफन अपना, मुझे घर से लेना क्या मदरसा होगा वतन अपना। ये मैं स्टार्टिंग में बोलता था और लास्ट में यही कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरा के जिंदगी, तू अगर मेरा न बना अपना तो बन, अपना तो बन, अपना तो बन। तो ये दो लाइन्स में हमेशा यूज करता था अपने मॉर्निंग असेंबली में। तो इसके अलावा मतलब हमारे जो क्वेश्चन है उनकी तरह बढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा है शाकिर मीर ने। ये पूछ रहे हैं कि लाइफ का सबसे बड़ा सच क्या होता है। माय डियर फ्रेंड, आई थिंक कि कुल नफ्स जायकातुल मौत, लाइफ का सबसे बड़ा सच है कि डेथ, इस दुनिया में जो भी आया है ना उसको इस दुनिया से जाना है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको ये दुनिया छोड़ के जाना है। और खासकर जो हम ह्यूमन बीइंग से हमें चाहिए कि हम इस लाइफ में कुछ अच्छा करके जाए, क्योंकि इस लाइफ के बाद एक और जिंदगी है जो अबदन अबदा है। तो कुछ ऐसा करके जाए कि हमें शर्मिंदगी महसूस न करना पड़े वहाँ पे। तो शाकिर मीर, आपको मैं पहले शुक्रिया बोलता हूँ कि आपने सपोर्ट किया सोशल मीडिया पे, खासकर जो मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट का इशू वहाँ पे सपोर्ट किया आपने और जीशान ने। हालांकि मैं आप लोगों से मिला नहीं हूँ मगर सोशल मीडिया पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, तो उसके लिए शुक्रिया एंड लव यू। ऐसे जो यूथ होते हैं ना वो सच में कश्मीर के लिए कुछ करते हैं, क्योंकि जब आप लोग, आप ही जैसे यूथ दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना वो आगे बढ़ते हैं, वो दूसरे को सपोर्ट करते हैं वो आगे बढ़ता है। तो इस तरह एक नेशन बनता है, एक कौम बनती है, एक फ्रेंडली, एक डेवलप्ड, वेल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ऐसे जो लोग होते हैं ना ये एक कौम को बनाते हैं, ये एक कौम को बिल्ड करते हैं, एक नई कौम को एक नई पहचान देते हैं। तो आपको मैं सल्यूट करता हूँ। तो इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन है वो पूछा है उबैद मलिक ने। इसने लिखा है अस्सलाम अलैकुम ब्रो, अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो मी वेरी वेल। सर आप मेडिकल असिस्टेंट इशू के लिए लड़ते हो, इसके अलावा मोटिवेशन, देन फुटबॉल, देन योर मेडिकल प्रोफेशन, हाउ यू आर मैनेजिंग। तो इसने बोला आप इतने चीजें जो करते हो अपने लाइफ में, आप इनको मैनेज कैसे करते हो। बस मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि जब आपको अपने लाइफ पे, अपने एटीट्यूड पे, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे भरोसा होगा ना तो आप ये चीजें कर सकते हो। मगर तब जाके जब आप ड्रग्स की तरफ नहीं जाओगे, क्योंकि इतने चीजें अगर आपको करने हैं ना, आपको ऑलराउंडर बनना है, उसके लिए आपको 24 आवर्स एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। मतलब आपको एनर्जी मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल तक होनी चाहिए, तब जाके कुछ हो सकता है। तो बस मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि एनर्जेटिक हमेशा रहो अच्छी तरीके से, तब जाके कुछ हो सकता है। ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो पूछा है इरशाद फिदाई साहब ने। इरशाद फिदाई साहब ने पूछा है कि फ्रॉम माई एंड देयर इज नो क्वेश्चन बट इतना कहूँगा, सल्यूट योर करेज, एनर्जी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस। वी नीड more energetic youth like you who possesses positive attitude and self confidence। तो इरशाद फिदाई साहब, मतलब मैं क्या बोलूँगा, आप तो हमारी सोसाइटी के रियल सोशल वर्कर हो। अगर आप इरशाद फिदाई सोशल मीडिया पे देखोगे, फेसबुक पे, आपको खुद पता चलेगा कि ये कौन बंदा है। ही इज़ रियल हीरो ऑफ आवर कश्मीर। तो मतलब ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि आप जैसे लोगों ने कमेंट किया है, ये सब कुछ बोला है। मैं आपके टीम को और आपको सल्यूट करता हूं कि आप सच में कश्मीर के लिए, यहाँ की सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। तो सल्यूट यू सर एंड लव यू। तो इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वो पूछा है
HM आशिक ने, जो कि मेरा कज़न भाई हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, ये मेरा कज़न भाई हैं। तो ये मुझे प्यार से गाशा बोलता है, क्योंकि जितने भी मेरे कज़न ब्रदर्स हैं या मेरे जो फ्रेंड सर्कल हैं या मेरे नेबर्स या हमारे गांव के लोग मुझे प्यार से गाशा ही बोलते हैं। तो इसने क्वेश्चन पूछा है, गाशा शादी क्यों नहीं करना चाहते? अभी हम सब आपका वेट कर रहे हैं कि आप शादी कब करोगे, या कोई लड़की नहीं मानती है? बड़ी बेइज्जती। कोई नहीं, इसके सवाल का जो जवाब मैं दूंगा यहाँ पे। ये बोलते हैं कि शादी क्यों नहीं करना चाहते। तो माय डियर फ्रेंड, माय डियर कज़न ब्रदर, अभी मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। अभी मैंने लाइफ में और आगे जाना है, अभी और कुछ देखना है, अभी और कुछ करना है अपने सोसाइटी के लिए, अपने कश्मीर के लिए, क्योंकि शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो मैं इस वक्त नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लिए कुछ हासिल नहीं किया उतना कि मैं शादी कर लूँ। क्योंकि पहले मेरा कश्मीर, पहले यहाँ की यूथ, फिर उसके बाद मेरी शादी, ठीक है। तो और या कोई लड़की पसंद ही नहीं करती, तो ये दूसरा मसला ये भी हो सकता है कि मुझे कोई लड़की पसंद नहीं करती, क्योंकि उतना स्मार्ट भी नहीं हूँ। आप जैसे मेरे कज़न ब्रदर इतने स्मार्ट हो तो मुझे कौन पसंद करेगा। तो लव यू माय डियर ब्रो। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन आया है जो कि इंडोनेशिया से है। शी सेड वारिदा, शी सेड व्हेन यू आर डूइंग मेरी, फिर से ये क्वेश्चन, व्हेन यू आर डूइंग मेरी, स्टिल नॉट आफ्टर 2 or 3 hours आई विल डू, एंड थैंक्स फॉर क्वेश्चन। तो इसके बाद जो 6th क्वेश्चन है वो पूछा है सैड स्टेटस ने, क्या नाम है, सैड स्टेटस। क्वेश्चन इसने बड़ा इंटरेस्ट पूछा है, मगर नाम इसने सैड स्टेटस रखा है, क्या बात है। इसने पूछा है, वी ऑल नो यूथ इज पावर ऑफ नेशन, बट नाउअडेज यूथ इज गोइंग टुवर्ड्स रॉन्ग वे लाइक इन ड्रग्स। बहुत ही अच्छा। दैट इज वाई आवर यूथ इज गोइंग वीक डे बाय डे। बेशक, आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज द रोल ऑफ फिटनेस सेंटर्स इन आवर कश्मीर। इसने बोला है कि जो यूथ होते हैं, जवान होते हैं, ये एक कौम के बिल्डर होते हैं। तो आजकल की जो यूथ हैं ये ड्रग्स की तरफ जाते हैं, बैड चीज़ की तरफ जाते हैं, जिससे ये दिन ब दिन कमज़ोर होते हैं। तो आप बोलिए सर कि हमारे फिटनेस सेंटर्स का क्या रोल रहता है। मैं खुद बोलूँगा कि जितनी आपकी बॉडी फिट होगी ना, उतना आप मुश्किलों से, परेशानी से लड़ सकते हो, ये बात डन है। तो अपने आप को फिट रखो, खासकर अगर हो सके तो जिम जाया करो, फिटनेस सेंटर्स में जाया करो। आप ड्रग्स से दूर रहोगे और आपका जो टाइम जो आप का होता है, जो आप फजूल चीज़ों में वेस्ट करते हो, वो आप वहाँ पे जो है खर्च करो, वो आप वहाँ पे स्पेंड करो। तो आपकी बॉडी फिटनेस भी ठीक रहेगी और आपका जो बिहेवियर भी है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जितना आपके जहन में डिप्रेशन होगा ना, उतना आप गलत चीज़ों की तरफ जाओगे। तो अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए आप स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ो, फिटनेस की तरफ बढ़ो और अपने बॉडी पे ध्यान दो। तो भाई ये आपके सवाल का आंसर है। तो इसके बाद जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो जाहिद हुसैन ने पूछे हैं, जो कि मेरा स्टूडेंट रहा है। तो इसने पूछा है, व्हेन यू विल कम टू बैड यूनी कॉलेज। मैं एज ट्यूटर काम कर रहा था बैड यूनी कॉलेज में। ये बोल रहा है कि आप वहाँ कब फिर आओगे, मतलब फिर कब आओगे वहाँ पे। तो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर जाहिद भाई, कि मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि उस वक़्त मैं ट्यूटर था अंडर जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसके मतलब अंडर काम कर रहा था वहाँ पे एज अ ट्यूटर। तो 6 months का कोर्स होता था, वो ख़त्म हो गया वहाँ पे। और अगर वहाँ पे फिर से स्टार्ट हो गया तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आई विल कम। और आप सबको मैं बोल रहा हूँ, खासकर सजाद, आपको, जितने भी वहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स थे, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि आपके साथ बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं, बहुत सारा टाइम आपके साथ स्पेंड किया है और बहुत स्वीट मेमोरीज़ है आप सारे स्टूडेंट्स के साथ, जितने भी खासकर मेरगुंड के स्टूडेंट हैं, सिंहपुरा के, नारबल के, माजहुमा के, या जितने भी श्रीनगर साइड के स्टूडेंट्स हैं, सारे लोगों के साथ, सारे स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारी स्वीट मेमोरीज़ है। तो आप सबको मैं बहुत मिस करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तो मैं आपके फ्यूचर के लिए बस यही बोलूँगा कि अपने फ्यूचर पे ध्यान दो। जैसे मैं हमेशा आपको बोलता था कि मेहनत करो, अपने लिए जियो, अपने सोसाइटी के लिए जियो, अपने लोगों के लिए जियो, अपने टाइम को वेस्ट मत करो।
कुछ करो ज़िंदगी में, कुछ हासिल करो। डर को हमेशा काबू में रखो, क्योंकि डर इंसान का सबसे बड़ा रोग होता है, और ख़ासकर हमारे स्टूडेंट्स में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मैं अपनी क्लासेस में हमेशा यही बोलता था कि आपने डर पे काबू कर लिया ना, समझो आप कामयाब हो। तो आगे बढ़ो विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपको मेरी सपोर्ट की ज़रूरत कभी भी हो तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ हमेशा, आप मुझे पूछ सकते हो। तो लव यू माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, माय डियर ऑल फ्रेंड्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया है, उनको फिर से मैं यहाँ पे थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो ये रहा इसका क्वेश्चन। और अब जो 8th क्वेश्चन है वो पूछा है इब्राहिम सोहेल ने। इसने बोला है कि नसीर भाई, आई वांट टू नो योर वीक जोन इन एवरी फील्ड। मैं आपका वीक जोन जानना चाहता हूँ हर किसी फील्ड में। तो अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे मेरा वीक जोन भी वही है, मेरा स्ट्रांग जोन भी वही है, वो है मेरी फैमिली। सच है, मेरी ही नहीं, मतलब हर किसी का वीक जोन यही होता है। लाइक अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ कहीं पे, पहले मुझे फैमिली का सोचना पड़ता है, फिर अच्छा हो या कुछ और हो, पहले फैमिली का सोचना पड़ता है। और फैमिली के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने सेक्रीफाइस किए हैं और आगे भी करने पड़ेंगे, और फैमिली ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो ये चीज़ें दोनों होते हैं, वीक जोन भी आपकी फैमिली ही बन जाती है और स्ट्रांग जोन भी आपका फैमिली ही बन जाता है। तो इन दोनों चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। मगर मैं यहाँ पे फैमिली से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी देखने वाले, अगर मेरे कोई बड़ा भाई किसी का होगा तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने मतलब जो आपका यूथ है, आपके कोई घर में कोई यूथ है जो कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, आगे जाना चाहता है, उसका कोई टैलेंट है, तो उसको सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत पछताते हैं फिर ये लोग, और आप भी फिर पछताते हो। तो अपने बच्चों को सपोर्ट करो, प्यार दे दो इनको, क्योंकि कश्मीर में अगर हम हालात की बात करेंगे ना, मतलब कश्मीर में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। रिसेंटली क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए हैं, इतने ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे मगर मैंने इतने ही क्वेश्चन लिए, क्योंकि आपको पता है मुझे बात करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो अब मुझे बोलने दो। रिसेंटली एक वाक़ा हो गया है कि बड़गाम का एक लड़का जिसने मतलब खुदकुशी कर ली। मतलब डिप्रेशन इतना है ना कश्मीर के लोगों में, अल्लाह की कसम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। तो इस डिप्रेशन को कश्मीर का जवान झेल ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, सोसाइटी का सपोर्ट नहीं होता है, अपने दोस्तों का सपोर्ट नहीं होता है, टीचर्स का सपोर्ट नहीं होता है। कितना झेलेंगे यहाँ की कश्मीरी जवान? 10-10, 20-20 दिन यहाँ पे इंटरनेट सिस्टम बंद रहता है, क्या करेगा यहाँ का जवान? हमारी स्कूल्स बंद, कॉलेजेस बंद। अभी एक बच्चे को पता ही नहीं होता है मैं किस सेमेस्टर में पढ़ता हूँ, क्योंकि उसको मतलब वो कभी कॉलेज ही नहीं गया, कहाँ जाता है? कभी स्ट्राइक, कभी कुछ और, कभी टीचर नहीं होता है, कभी वो नहीं होता है, कभी ये हालात खराब, कभी वो प्रॉब्लम। कितने प्रॉब्लम कश्मीर के जवान इस वक्त फेस कर रहा है। तो मैं सारे मतलब यहाँ के मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से खासकर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेहरबानी करके, मतलब इंसानियत नाम का भी कोई चीज़ होता है, अपने दिमाग में, अपने दिल में कम से कम ये इंसानियत जगा दो कि कश्मीर का जवान कहाँ जा रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर का जवान कहाँ जा रहा है। क्या हम इनके साथ गलत तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम इनके फ्यूचर को जाया तो नहीं कर रहे हैं? जब मैं बोलता हूँ ना, फिर मेरे पीछे उंगलियां उठती हैं, फिर मुझे ताने पड़ते हैं, फिर मुझे बोलते हैं कि हम आपके खिलाफ FIR काटेंगे, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। तो मैं सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी ये यहाँ के जो भी डिपार्टमेंट, उनसे मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो करप्शन हो रहा है ना, इस करप्शन को खत्म करो, इस कश्मीर को खूबसूरत बनाओ, करप्टेड फ्री कश्मीर। प्यार करो एक दूसरे के साथ। कश्मीर के यूथ से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी यहाँ पे देखने वाले हैं, कि लोगों को, एक दूसरे को सपोर्ट करो। आप सपोर्ट नहीं करते हो, मतलब ये बहुत ही शर्म की बात होती है। फिर आप दूसरे को इल्जाम देते हैं कि कश्मीर का जवान कुछ नहीं कर पाता। अगर आप यहाँ के टैलेंट को पहचानोगे ना, कश्मीर में बहुत ज्यादा टैलेंट। आप देखो कश्मीर के जो आजकल सिंगर्स हैं, लाइक इशफाक कावा, लाइक अनु अनफ, लाइक इसके अलावा भी जो बहुत सारे हमारे सिंगर्स हैं कश्मीर में, मतलब कितना आगे जा रहे हैं। लाइक उमर नजीर कितना आगे जा रहे हैं। उन्होंने कभी
किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा है, वो एक रॉ टैलेंट है कश्मीर में, कश्मीरी टैलेंटर्स, कश्मीरी कलखराबस, कश्मीरी राउंडर्स। क्या उन्होंने किसी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को स्टार्ट किया? नहीं। तो कश्मीर में बहुत ज्यादा टैलेंट है, मगर उस टैलेंट को प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं। प्लेटफॉर्म की जरूरत है कश्मीर के टैलेंट को, और फिर भी गवर्नमेंट ने यहाँ के यूथ को वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया। मगर तब भी कश्मीर के यूथ ने हार नहीं मानी, उन्होंने खुद एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया, यूट्यूब कश्मीर कम्युनिटी को खड़ा किया, और अपनी पहचान इस वक्त कश्मीर में भी और कश्मीर से बाहर के लोगों में भी बना दी। तो ऐसे यूथ आपको इंडिया के, हिंदुस्तान के किस स्टेट में मिलेगी? मैं ये हिंदुस्तान के मीडिया से बोलना चाहता हूँ, कश्मीर के सारे उन डिपार्टमेंट से बोलना चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा टैलेंट हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो सकता है जितना हमारे कश्मीर के लोगों में है, कश्मीर के यूथ में है। विदाउट एनी प्लेटफॉर्म दे डिड लॉट ऑफ थिंग्स ग्रेट। कोई कंपीट नहीं कर सकता है हमारे कश्मीर के यूथ के साथ। मगर मौका तो दे दो ना, हमें जीने तो दो ना, हमें यंग एज तक पहुंचने तो दे दो ना, हमें आगे जाने तो दे दो ना, मगर कुछ नहीं। तो मैं सारे दोस्तों से, मतलब मैं ज़्यादा इमोशनल हो गया यहाँ पे, तो उसके लिए सॉरी। बस ये आज का सेशन था। तो इंशाल्लाह रहमान जब मेरे और भी सब्सक्राइबर्स आएंगे तो मज़ा ज़्यादा आएगा आपके साथ। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले मेरे हैं, तो उसमें से मेरा एक प्रोजेक्ट म्यूज़िक भी है, एक सॉन्ग भी आने वाला है इंशाल्लाह, वो भी, उस पर भी काम चल रहा है। इसके अलावा हमारे शोज़ भी आने वाले हैं, कुछ सीरीज़ भी आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हम यूट्यूब में मतलब करने वाले हैं अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे। मगर थोड़ा मुझे वक्त चाहिए, क्योंकि मेरा मतलब बहुत सारा इशू भी चल रहा है, मतलब जो हमारा मेडिकल असिस्टेंट का इशू है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनसे हमें अभी फेस करना पड़ता है। तो बाकी चीज़ें, लव यू ऑल। लास्ट वन भी खुश रोजो, खुशहाल रोजो, कशीर जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।